हेलो बच्चों, मैं संजीव सर आज आपके लिए विलोम शब्द जो कि हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण होते हैं वो हर एक बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। और ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो परीक्षा में बार बार आए हैं और हमने इसमें आपको एक एक करके चुन चुन करके प्रश्नों को लाए हैं और आप इसे बनाइए। इसे दूसरे शब्दों में विलोम को हम बच्चों बोलते हैं विपरीतार्थक शब्द, यानी उल्टा शब्द। परीक्षा में हमें हर एक क्वेश्चन हर एक नंबर को लेना है ताकि हमारा मार्क्स अच्छा हो, अच्छा मार्क्स आए। तो इसके लिए हमने आपके कुल 61 विलोम शब्दों को चुन चुन करके लाए हैं। तो आपका पहला जो आप विलोम शब्द है सृष्टि। सृष्टि का जो ऑप्शन है विलोम का बताना है कि धरती होगा, बाग बगान होगा कि प्रलय होगा। तो सृष्टि का जो सही आंसर होगा वो यहाँ पे प्रलय होगा, उल्टा यानी विलोम। मुख्य है, मुख्य का अपोजिट खोजिए, इसमें विलोम खोजिए। आवश्यक होगा, जरूरी होगा, अनिवार्य होगा या गौण होगा। तो सही आंसर इसमें से कौन सा होगा कि यहाँ पे गौण। गौण को हम कहते हैं तुच्छ। पुरस्कार का उल्टा खोजिए। दंड होगा, पारिश्रमिक होगा, सम्मान होगा या अपमान होगा। तो 3 का यहाँ पे जो सही आंसर होगा पुरस्कार का दंड। संपत्ति, संपत्ति का उल्टा खोजना है संपदा, विपत्ति, गरीबी कि दरिद्रता। तो आपने इसमें से अवश्य चुन लिया होगा कि कौन सा सही होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा 4 का वो होगा संपत्ति का जो विलोम होता है वो होता है विपत्ति। ऋण, ऋण ही ऋण उल्टा होगा या फिर ऋणी होगा, उरीन होगा, कोई नहीं। तो बताइए ABCD में कौन सा सही होगा। तो सही होगा यहाँ पे 5 का जो सही आंसर होगा उरीन। कृपा, कृपा का उल्टा खोजना है कोप, दया, आशीर्वाद या फिर करुणा। तो कृपा का जो उल्टा होगा वो होगा कोप। अर्वाचीन, अर्वाचीन का उल्टा खोजिए। नवीन होगा या फिर प्राचीन होगा, आधुनिक होगा, अधुनातन होगा। तो ABCD में सही आंसर कौन होगा 7 का। तो सही हो जाएगा आपका अर्वाचीन का प्राचीन। चलिए स्वदेश, क्वेश्चन नंबर 8। स्वदेश का मतलब हुई आप लोग जानते होंगे अपना देश। तो अपना देश का अपोजिट देखिए कौन सा होगा। यहाँ पे देश या फिर देशीय या प्रदेश। तो आप पता कर लिए होंगे प्रदेश सही आंसर होगा। जड़, जड़ का अब देखना है नीचे कि चेतन कि मिट्टी में, चेतन या तना, ये भी दे देता है कभी कभी। तो आपको खोजना है। तो 9 का सही आंसर B होगा। फिर देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा गया है तो आप तो आंसर पता कर लिए होंगे 10 का C। कृष्ण का राधा होगा, गोरा होगा, श्याम होगा कि काला होगा। तो कृष्ण का राधा होगा, 11 का A सही आंसर। आयात, यातायात होगा, निर्यात होगा या सामान मंगाना। तो यहाँ पे आयात का निर्यात पढ़ोगे ज्योग्राफी में, आयात निर्यात में क्या अंतर है। आस्तिक, आस्तिक का उल्टा खोजिए। आशावान, नास्तिक, कट्टर। बताइए। तो आस्तिक का नास्तिक। 13 का B। कृतज्ञ, कृधन्य, कृतार्थ, निंदक कौन सा होगा। तो सही होगा 14 का कृतज्ञ का कृतार्थ B। ठीक है कि कृधन्य होगा, कृधन्य होगा। कृतज्ञ का कृधन्य, कृतार्थ नहीं। शुक्ल का पूर्णिमा, अमावस्या, ग्रहण कि कृष्ण। बताइए शुक्ल का 15 का सही आंसर। तो 15 का यहाँ पे शुक्ल का कृष्ण। हम लोग पढ़ते हैं बोलते हैं शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। आलसी, आलसी का तेजस्वी होगा, विनम्र होगा, परिश्रमी होगा,
उद्यमी होगा। 16 का कौन सा सही होगा? आलसी को तो लेजी कहते हैं ना, तो बताइए यहाँ पे सही कौन होगा 16 का? तो सही होगा यहाँ पे जो आंसर 16 का परिश्रमी, उद्यमी नहीं परिश्रमी। कायर, कायर का उल्टा खोजिए। शक्तिशाली, पहलवान, बहादुर, कौन सा होगा 17 का? तो यहाँ पे सही होगा बहादुर। ठीक है। नेक्स्ट, खरा, खरा का खोटा होगा, परा होगा, लेटा होगा, बैठा होगा। 18 का खोजिए सही आंसर कौन सा होगा, बताएं हमें। 18 का सही आंसर कौन सा होगा? तो सही होगा खोटा। उदंड का विनम्र होगा, खूंखार होगा कि कठोर होगा कि कर्कश होगा? उदंड कहते हैं वो दंड बालक है, तो सही 19 का कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? उदंड का मतलब क्या होता है, जो कहते हैं ना कि उसमें उदंडता आ गई है, तो 19 का जो सही आंसर होगा वो खूंखार की कठोर की कर्कश की विनम्र। बोलिए, तो यहाँ पे सही होगा उदंड का विनम्र। ज्ञात का उल्टा खोजिए, कौन सा है? अनजान, अज्ञात, या फिर यहाँ पे नासमझ या बेज्ञात? तो अज्ञात का उल्टा अज्ञात होगा। विलोम, विलोम का उल्टा बोलिए। यहाँ पे विलोम का सीधा होगा, उल्टा होगा, सरल होगा, तो सही होगा सीधा। वैध, वैध का नवैध, अवैध, कुवैध, तो अवैध होगा यहाँ पे। अपमान का उल्टा खोजिए। इज्जत होगा, सम्मान होगा, सत्कार होगा कि आदर होगा? तो इसका सही आंसर बताइए। तो सही आंसर होगा अपमान का सम्मान। अल्पायु, अल्पायु का बताइए हमें। अल्पायु 23 क्वेश्चन नंबर का सही आंसर खोजिए। तो अल्पायु का यहाँ पे क्षणभंगुर, दीर्घायु कि छिनायु? तो दीर्घायु होगा। अथ, अथ का अच्छा, आदि, उदय की इति, सही बताइए इसमें से। तो हो जाएगा यहाँ पे अथ का इति। अस्थावर, अस्थावर का स्थिर, जंगम, सरल, बड़ा, तो यहाँ पे सही आंसर होगा जंगम। नर का उल्टा बताना है। पुरुष, व्यक्ति, धनी कि नारी? सही कौन सा होगा इसमें से? तो नारी हो जाएगा। स्तुति, निंदा, शिकायत, घृणा, द्वेष, खोजिए सही आंसर। तो 28 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका स्तुति का निंदा। संध्या, प्रातः या फिर प्रातः, निशा, रात्रि, तो सही आंसर 29 का कौन सा होगा इसमें से? प्रातः। सॉरी। तलवार का उल्टा देखिए, यहां से चंद्र होगा, सायक होगा, तुंग होगा, प्रभा होगा, कौन सा होगा? तो तलवार का सही आंसर यहाँ पे 30 का सायक होगा, बी आंसर सही होगा, बी। अधम, अधम गरीब को कहते हैं, प्रिय को कहते हैं। अधम माने गिरा हुआ, तो इसको देखिए यहाँ पे सही कौन सा होगा? गरीब होगा, प्रिय होगा, उत्तम होगा, सुगम होगा? बताइए इसमें से 31 का। तो 31 का सही आंसर उत्तम। अब नेक्स्ट है आपका जो इसमें 32 है, आर्द्र। आर्द्र का शुष्क होगा, नीला होगा, कड़ा होगा, गाढ़ा होगा? बताइए हमें। तो सही होगा 32 का यहाँ पे आर्द्र का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 32 का ए, शुष्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको ले चलते हैं। तो नेक्स्ट में आपको लाते हैं हम कहाँ? आपको 32 के बाद 33 में। चलिए 33 में आइए आप। यहाँ पे 33 में है, सबसे पहला जो है वो है गीला। तो गीला का नरम होगा, कड़ा होगा, सूखा होगा कि भींगा होगा? 33 का सही आंसर कौन सा होगा? सूखा। घात, अघात होगा, सघात होगा, प्रतिघात होगा, और यहाँ पे देखिए सघात फिर आ गया है, कोई नहीं। तो 34 का जो सही आंसर होगा प्रतिघात। गुप्त का क्या होगा? प्रकट होगा, प्रस्तुत होगा, व्यक्त होगा, लुप्त होगा? कौन सा होगा? 35 का सही आंसर बताइए। 35 का हो जाएगा गुप्त का प्रकट। दूषित,
दूषित का उल्टा देखिए, प्रदूषित, गंदा, स्वच्छ, मलिन। खोजिए इसमें से 36 का सही आंसर। तो यहाँ दूषित का स्वच्छ हो जाएगा। शेष, शेष का विशेष, अशेष, द्वेष, अपशेष। कौन सा होगा 37 का सही आंसर इसमें से? तो शेष का अशेष। ईमानदार, ईमानदार का शरीफ होगा, बेईमान होगा, दुर्जन होगा। 38 का आपने खोज लिया होगा, यहाँ पे बेईमान होगा। आवरण, आवरण का पर्दा, कपड़ा, संरक्षण, अनावरण। 39 का देखिए कौन सा होगा? आवरण का उल्टा होगा अनावरण। उच्च, ऊंच का प्रमुख, नीच, गौंड, माध्यम। बताइए 40 क्वेश्चन नंबर का सही आंसर क्या होगा? तो 40 का जो सही आंसर होगा बच्चों वो कौन सा हो जाएगा? नीच, ऊंच का नीच। कठोर, कठोर का कुसुम होगा, काली होगा, मुकुल होगा, कोमल होगा। 41 का सही आंसर बताइए। तो कठोर का क्या हो जाएगा? कोमल। दुर्गम, दुर्गम का आगत, सुगम, अलभ्य या अगम। बताइए 42 का। तो 42 का सही आंसर होगा सुगम। अनुकूल, प्रतिकूल, व्याकुल, माकुल, अतिकूल। बताइए 43 का अनुकूल का सही आंसर प्रतिकूल। आरोही, बटरोही, अवरोही, निर्मोही, चढ़ाव। तो 44 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अवरोही। आरोही, अवरोही। विराग, विराग का मोह होगा, सुराग होगा, अनुराग होगा। सही आंसर बताइए 45 का सही होगा अनुराग। उमस, उमस का बताइए। ठंडक, नमी, उत्थान या गर्मी। 46 का बताइए सही होगा उमस का ठंडक। गरीब, गरीब का उद्योगपति होगा, पूंजीपति होगा, अमीर होगा कि राजा होगा। सही आंसर बताइए 47 का कि 46 में, हम 47 में, सॉरी 47 में। गरीब का अमीर, ये तो आप बहुत बच्चे से पढ़ रहे हैं तो इसमें कोई डाउट है नहीं, आप एकदम जानते होंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। नेक्स्ट आगामी, आगामी का हो जाएगा आगत, विगत, निर्गत। 48 का सही आंसर कौन सा होगा? तो आगामी का विगत हो जाएगा। आगामी आने वाला, विगत बीता हुआ। यहाँ पे आकाश, ये भी आप जानते होंगे। अंबर आकाश ही को कहते हैं। व्योम भी वही है, गगन भी वही है, पाताल सही है। शयन, शयन का जागरण, शासित, सादर, दुर्भाग्य। बताइए 50 का सही आंसर कौन सा होगा? तो सही आंसर होगा जागरण, है ना, शयन का जागरण। सौभाग्य का दुर्भाग्य, सौभाग्य, अभाग्य। 51 का सही बताइए। 51 का सही हो जाएगा आपका कौन सा? तो दुर्भाग्य। अंतरंग का बताइए। अल्प होगा, बहिरंग होगा, अनुग्रह होगा। 52 का कौन सा सही है? बी सही है। सहयोगी, पटरंग, संयंग, निष्काम कि प्रतियोगी। कौन सा होगा? 53 का सही आंसर बताइए। प्रतियोगी होगा। नेक्स्ट देखिए आप, कनिष्ठ है। कनिष्ठ का ज्येष्ठ होगा, चौड़ा होगा, छोटा होगा, लंबा होगा। तो इसमें से 54 का जो सही आंसर है वो कौन सा होगा बताइए हमें। तो ये हो जाएगा आपका ज्येष्ठ। उन्नति, उन्नति का अवनति होगा, प्रगति होगा, ऊपर होगा, तरक्की होगा। बताइए 55 का सही आंसर। तो सही होगा अवनति। सामीस, सामीस का अपोजिट बताइए। विस्तीर्ण होगा, अल्प होगा, निरामीष होगा। सही आंसर कौन सा होगा? निरामीष। अनुराग, अनुराग का क्या होगा? राग होगा, विराग होगा, वैराग होगा, प्रेम होगा। बोलिए 57 का सही आंसर। तो अनुराग का सही आंसर जो होगा वो होगा यहाँ पे कौन सा? विराग, बी सही है। अग्रज का अनुज होगा, छोटा होगा, पिछला होगा, पीछे होगा। बताइए यहाँ पे 58 का सही आंसर एबीसीडी में कौन सा है?
तो सही है 58 का अग्रज का अनुज होता है। सकार का अब बताइए, बेकार, प्रकार, निराकार। 59 का सही आंसर बोलिए। सही हो जाएगा यहाँ पे कौन सा? सकार का निराकार। बताइए हमें, 59 का सही आंसर होगा निराकार। नेक्स्ट है शिकस्त। शिकस्त का बताइए। फतह, हार, पराजित। कहते हैं ना कि उसकी शिकस्त हो गई। तो यहाँ पे 60 का जो सही आंसर होगा कौन सा होगा? फतह। फतह है। आरंभ का बताइए। अंत होगा, समाधान होगा, निष्कर्ष होगा। सही बताइए। 61 लास्ट है। आप बताइए सही कौन सा होगा? तो आरंभ का अंत होता है। तो ये आपके टोटल 61 हमने क्वेश्चंस को रखे और आपने इसे देखा, अच्छे से देखा, समझ गए होंगे। उम्मीद आप लोग इसको कर लीजिएगा तैयारी, ताकि परीक्षा में क्वेश्चन छूटे नहीं। आपका हर एक नंबर हमारे लिए उपयोगी है और हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप भी मेहनत कीजिए। मेहनत क्या करना है कि वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, कमेंट करिए और इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। जब हम मोटिवेट होंगे तो आपके लिए बहुत सारे वीडियो को हम बनाएंगे जो आपके लिए हर प्रकार से उपयोगी हो। हम वैसे वैसे वीडियो को लाएंगे। बच्चों, हम इस चैनल पे नए हैं, इसलिए हमारा ये अभी लिखने का तरीका, अब चूंकि आजकल का तो मत पूछिए क्या है कि फोकस ज़्यादा होता है, तो हमारे पास तो फोकस है नहीं। तो आप इसी में बने रहें और संतुष्ट रहें। संतुष्टि ही सबसे बड़ा, हम लोग बोलते हैं ना इंग्लिश में, कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस, संतोषम परम सुखम। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। इसमें कायम रहें, बने रहें। हैव ए नाइस डे। ठंडा का मौसम है, ध्यान से रहें, स्वस्थ रहें और परीक्षा की तैयारी करते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।